तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि जो भी बच्चे लगातार परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे 7 तारीख और 8 तारीख वाले में, तो मैं आप सभी लोग को यही बताऊंगा कि भाई आप लोग घबराएं नहीं। हम लोग आप लोग के साथ हैं और जैसे ही हमें ये आंसर की जैसे ही आएगी उसकी प्रतिक्रिया हम लोग देखेंगे और उस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी विवादित प्रश्न हैं उन पर आपको नंबर मिलेगा। उन नंबर कैसे मिलेगा, कुछ प्रोसेस आप लोग को करना होगा। कुछ प्रोसेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है? बाकी आप लोग नेगेटिव बातों पर ध्यान न दें। बहुत लोग कहते हैं नंबर ही नहीं बढ़ता, बहुत लोग कहते हैं कि नंबर नहीं बढ़ता, सब फालतू की वीडियो बना रहे हैं, ऐसी बात तो ऐसी बात। मैंने प्रूफ भी दिखाया है और आज भी मैं आप लोग को चैलेंज के साथ प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे बढ़ता है, क्या होता है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन तो बहुत ही विवादित हैं, लेकिन सीबीएसई उतने क्वेश्चनों पर बढ़ाता नहीं है। 5 से 7 नंबर, 4 7 4 से प्लस ही रहता है, ठीक है? नंबर आपको मिलता है जिसमें 3-3 विकल्प भी माना जाता है, कॉमन नंबर भी मान दिया जाता है, 2-2 विकल्प भी सही माना जाता है, ठीक है? तो ऐसा होता है, हर बार हम लोग वीडियो बनाते हैं और हर बार ये देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसमें घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप लोग घबराएं नहीं। निश्चित तौर पर आपको जो नंबर जिन्हें ये लग रहा है कि कुछ नंबर से हम लोग रुक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग पास हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत है। अब जिनको 10 से 15 नंबर चाहिए तो वो तो फेल ही हो जाएंगे ना, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत ही करीबी हैं तो उसमें नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है? अब उसमें जो कुछ लोग का कमेंट है कि क्या प्रूफ आपके पास है कि नंबर बढ़ते हैं, तो मैं कई वीडियो में दिखा चुका हूं और आज भी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है? अब जैसे अच्छा, क्वेश्चन में कौन से बढ़ने की उम्मीद होती है? अब जैसे देखो यहाँ पर, जैसे एक हमारा क्वेश्चन पूछा गया था ना, किसी पेपर में होगा ये, वैचारिक समझ नहीं रखता है, तो नहीं के लिए पूछा गया, तो सही पॉजिटिव हमको बताना है। तो विद्यार्थियों के स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, विद्यार्थियों परिभाषा का ज्यों करते हुए याद करने के लिए, विद्यार्थियों के अंदर में विविध संदर्भों में उदाहरण विस्तृत प्रस्तुत करने के लिए, अवधारणा क्या है क्या नहीं दिखाने के लिए, गैर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है? छोटा बालक है ना, तो गैर उदाहरण बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाता है, ठीक है? तो अब ऐसे विकल्प में क्या करता है सीबीएसई, जैसे 2-2 विकल्प जहाँ लगता है कि सही है तो वो तीनों विकल्प को मान लेता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में, जो कि इस बार विवादित तौर पर देखने को मिले। अब आइए, जो लोग कह रहे थे कि भाई नंबर कैसे बढ़ता है कहीं माने, तो मैं आपको दिखा दूँ, प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ठीक है? आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो, मैंने इस आंसर की को अभी डाउनलोड किया है और ऑफिशियल साइट पर आप लोग भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और ये मैं देखा कि चलो इधर की बात तो देख लिया है, मैंने देखा है 2021 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें भी नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है? अब जैसे देखो, एक है, देखो इसमें देखो 3 क्वेश्चन माना गया कि नहीं? 10 क्वेश्चन में 1 2 3 तीनों विकल्प को माना गया है। मतलब आपके सामने ही प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, तीनों विकल्प आप लोग के सामने मान दिया गया है, ठीक है? देख रहे हैं ना? तो जो लोग कह रहे थे कि नहीं, एक भी विकल्प कोई सीबीएसई नहीं मानता है, तो कैसे ये हो सकता है? उसी पेपर में देखिएगा, जो लैंग्वेज का कोड है, लैंग्वेज जो हुआ 2021 में उसमें देखिए 2-2 विकल्प माने गए हैं। आप ही देख लीजिए, जैसे जो लोग कह रहे हैं उनको जवाब देना ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पर देखो 118 क्वेश्चन में देखो 1-2 माने गए हैं, 143 में 1-2 लैंग्वेज का है, ये हिंदी वाला है। तो क्वेश्चन भाई निश्चित बढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक चीज़ ध्यान दो, जैसे 18 नंबर क्वेश्चन में 1 और 2 विकल्प दिया है, तो 2 को ही मानेगा वो, ठीक है? समझ रहे हैं ना? वो 2 को ही मानेगा, न कि उसमें तीसरा जो हो उसको मानेगा, तो वो तो सही नहीं होगा। अब आप लोग जैसे कहेंगे कि पूरा विकल्प सही हो जाता है, तो पूरा पूरा विकल्प सही हो नहीं पाता ना। अब जो सीबीएसई को लगा कि ये गलत क्वेश्चन है तो ये कर लिया। चलो, और भी आंसर की मैंने अभी डाउनलोड किया, अभी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? देखो, एक आंसर की जो है ये मैंने 2023 का डाउनलोड किया है। जिस जिस आंसर की में बढ़ाए हैं नंबर, सभी इस आंसर की में बढ़े हैं। आप लोग कोई डाउनलोड करके आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है? ये सेकंड पेपर का है, ठीक है? सेकंड पेपर में जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है उनमें भी नंबर बढ़े हैं। तो नंबर बढ़े का मतलब देखो, अब जैसे 77 दिया है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में 77 में ए दिया है। ए का मतलब क्या होता है? जैसे ए दे दिया किसी के आगे, ए का मतलब क्या होता है? तो ये का मतलब मैंने आपको बताया भी है, फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ। ए का मतलब ये होता है कि इसमें आपका 1 और 2 विकल्प क्या है? सही है। 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 विकल्प क्या है? आपका सही है, ठीक है? सही है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह आपको मिलाना है। जब आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? आंसर की आपकी तैयार हो रही है और लगभग वो 25 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो कुल मिला जुला के मान के चलिए 10 दिन और
इंतज़ार कर लीजिए, 20 तारीख के बाद कभी भी आंसर की आपको देखने को मिलेगी। और उस आंसर की को हमको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हम लोग भी विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते, कोशिश करते हैं हम लोग देखो बहुत छोटे क्रिएटर बड़े क्रिएटर नहीं, लेकिन जितना भी हम लोग हो सकता है उतना कोशिश करते हैं, समझ रहे ना। चलो, और भी इसी में देखो और भी विकल्प हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही विकल्प हर क्वेश्चन में माना जाए, नहीं एक ही नहीं। अब देखो 87 नंबर क्वेश्चन में, देखो 87 नंबर क्वेश्चन में क्या माना, जेड माना गया है, जेड मान दिया गया। अब जेड का मतलब क्या, तो मैंने पहले ही बोला जेड का मतलब होता है कॉमन नंबर, कॉमन का मतलब होता है सबको मिलेगा, ठीक है, कॉमन नंबर सबको मिलेगा, ठीक है। कॉमन नंबर का मतलब अब उसमें चारों विकल्प क्या है, सही है, चारों विकल्प क्या है, सही मान लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे नंबर आपको मिलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी सेट में देखेंगे। अब मान के चलो एसएसटी का ये पेपर है, किससे है, मैथ साइंस का पेपर है ना, मैथ साइंस का पेपर है। तो ये देखो आंसर की में 2 नंबर तो यहाँ मिल गया, फिर लैंग्वेज खोलेंगे, लैंग्वेज कोड खोलेंगे तो उसमें भी 2 से 3 नंबर मिलेगा। तो 5+ तो मैंने पहले ही बोला कि 5+ आपको नंबर मिलेंगे ही, मिलना तय है, ठीक है। कोई भी आंसर की डाउनलोड करके देख लीजिएगा आप लोग, नंबर मिलने की पूरी उम्मीद होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा मेन मुद्दे की। अब आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिन क्वेश्चनों पर विवाद है मुझे उस क्वेश्चन को भेजिए, जैसे लग रहा है आप लोग को, जैसे ये लग रहा है आप लोग को कि भाई ये वाला तो गलत है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करें, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार के, ठीक है, आप लोग मेरे पास भेजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और बनाने के बाद मैं आप लोग कमेंट करिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, मैं आपके नंबर पे व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। कमेंट में अपना नंबर दे दीजिएगा, फिर उसमें मैसेज करिएगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज आप लोग करके अपना स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन को दे दीजिए, उस पर मैं वीडियोज़ बना दूँ, ताकि और लोग जो नहीं जानते होंगे वो लोग भी जान जाएंगे। और जैसे ही आंसर की आएगी उस पर काम किया जाएगा, कंफर्म समझिएगा, ठीक है। और आंसर की आने के बाद मैं एक नंबर और भी जारी करूँगा, जिसमें आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग अपना क्या करेंगे, उस पर आप लोग अपना पेपर भेजेंगे, ठीक है। जो भी पेपर आपका मिस्टेक लग रहा है कि इसमें सीबीएसई नंबर नहीं दे रहा है, तो सीधे सीधे आप लोग देंगे, तो उस पर जो है कि आपका काम किया जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जो बच्चे लग रहा है कि फ़ेल हो जाएंगे 8-10 नंबर से, तो भाई उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाउंड्री लाइन पर है निश्चित तौर पर वो पास हो जाएंगे, ठीक है, निश्चित तौर पर वो पास हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, आंसर की जो आती है वो 2 आंसर की आती है, एक फाइनल आंसर की आती है एक रिवाइज आंसर की आती है। तो पहले एक आंसर की जो आएगी ना आंसर की, उसके बाद एक फाइनल आंसर की पे ही आपका रिजल्ट बनता है। जैसे मान के चलो 25 तारीख को आपका आंसर की देखने को मिल गया, तो उस आंसर की पर आप लोग विवाद मतलब कि आपत्ति करेंगे, आपत्ति करने के बाद फिर एक आंसर की तैयार होगी जिसमें विकल्प सुधारा जाएगा, सुधारने के बाद फिर उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आएगा, और सॉरी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद तब उसकी रिजल्ट आ जाता है। चाहे आंसर की बाद में भेजते, रिजल्ट पहले भेज देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आपका इस समय काम चल रहा है, किस चीज़ का काम चल रहा है, इस समय आपका ओमार शीट चेकिंग का काम चल रहा है, ठीक है। ओमार शीट चेकिंग का काम चल रहा है, ओमार शीट बनकर आंसर की बनकर तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें, आपके निश्चित तौर पर आपके आंसर की बन के तैयार है, लेकिन ओमार शीट आपकी चेकिंग चल रही है। ओमार शीट लगभग 10 दिनों के अंदर चेक हो जाएगी, पूरी चेक हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट भी आपका तैयार हो जाएगा। बस जहाँ पे आपको कॉमन मिलेगा उस नंबर को उसमें सब में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना, रिजल्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, आप लोग घबराए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप वीडियो पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।